गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज मैं छत पे नहीं गई हूँ वर्कआउट करने के लिए। आज मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक करने के लिए चलते हैं क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है। इट्स क्लाउडी, अभी बारिश भी होने वाला है, मे बी टुडे और टुमारो। सो मैंने सोचा इस वेदर का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ा वॉक करके फिर ऑफिस स्टार्ट करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारे कॉलोनी का वाटर टैंक है। क्वार्टर्स के लाइफ ही कुछ अलग होते हैं, जिसने रहा होगा उसको ही पता होगा। इट्स क्वाइट बोरिंग समटाइम्स बट इट्स पीस एंड सेफ्टी भी यहाँ बहुत होती है। आई होप कल वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आई नो मैंने बहुत कुछ ऐसे है उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो अभी तक नहीं बताया है, बट आई जस्ट गेव यू बेसिक नॉलेज। जितना पता होना चाहिए सबको, एटलीस्ट उतना तो पता होना ही चाहिए। तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट शेयर मार्केट एंड what are the applications where you can invest your money and where I invest my money, what is my portfolio का मतलब मैंने कितना इन्वेस्ट किया है और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग। देखते हैं आज का एजेंडा क्या होता है। ऑफिस का काम बस ठीक से हो जाए क्योंकि मेरा नेट अभी भी काम नहीं कर रहा है BSNL। सो लेट्स सी। So right now I'm just uploading my papa's video. That's my office laptop. Work is going on side by side. Walk. Evening walk with Mama and Papa. Evening walk with my hubby and my daughter. Hello, Malo. Hello, Malo. सो कल वाले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर हमें कुछ चीज़ ख़रीदना होता है तो हम मार्केट जाके ख़रीदते हैं। तो वैसे ही अगर हमें किसी कंपनी का स्टॉक्स या फिर शेयर ख़रीदना होता है तो हमें शेयर मार्केट जाना होता है। तो देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द इन्वेस्टर यानी कि हम लोग और द कंपनी। तो देयर इज़ ऑलवेज ए प्लेटफॉर्म हु फैसिलिटेट द exchange of share between buyers and sellers. तो NSE and BSE are those platform. They act as a mediator. और जो मिडिल मैन आप बोलते हो तो वो दो प्लेटफॉर्म एक्ट एज ए मिडिल मैन एंड हेल्प्स द बायर्स एंड सेलर टू एक्सचेंज द स्टॉक्स। तो NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है एंड BSE इज़ द ओल्डेस्ट वन एंड आई थिंक ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 देखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा BSE के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले कुछ भी कंप्यूटराइज नहीं था और कुछ ऐसा एप्लीकेशन भी नहीं था जहाँ पे हम अपना स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते। तो पहले सब कुछ मैनुअली होता था एंड देयर वर सो मेनी लूप होल्स इन द पॉलिसी एंड उस लूप होल्स का फ़ायदा उठा के उस वक्त बहुत सारे स्कैम होते थे एंड 1992 स्कैम हर्षद मेहता वॉज वन ऑफ दैट ओनली। तो उस लूप होल को कंट्रोल करने के लिए यानी कि रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया सेबी। व्हाट इज सेबी? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंक के लिए RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक्स को रेगुलेट करने के लिए ताकि कुछ फ्रॉड या स्कैम या कुछ लूप होल्स ना हो उसके लिए सेबी होता है। तो ये तो हो गया जस्ट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट NSE एंड BSE एंड सेबी। तो NSE के अंडर अराउंड 1600 कंपनीज रजिस्टर्ड है एंड BSE के अंडर अराउंड 5000, मोर देन 5000 कंपनीज। तो देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑल्सो वेर यू कैन इन्वेस्ट योर स्टॉक्स, जैसे कि आई डू इन्वेस्ट इन ग्रो ऐप एंड उस टाइप का एप्लीकेशंस होता है जैसे कि अप स्टॉक्स एंड देर आर सो मेनी। So I'm not going to discuss only things related to share market क्योंकि I do understand कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, but if you'll ask me, according to me, I would
ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा मोर देन योर एफडी एंड आरडी। तो थोड़ा इंटरेस्ट अगर नहीं भी है तो आप एटलीस्ट थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा ट्राई कर सकते हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन यू सी हाउ मच यू ग्रो, हाउ मच यू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट, एंड देन आपको शायद इंटरेस्ट होगा इसमें। तो आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड सम, तो मैं भी अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगी बट नॉट राइट नाउ, बाद में। क्योंकि मैंने उतना भी इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने तो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है। सो ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी व्हाट kind of content you want to hear from me, what kind of topics you want me to discuss with you, so that आपको मेरा point of view इसमें पता चल सके, and we both can be benefited from each other from that specific thing. Okay, so I may be looking tired now. मैंने रियलाइज़ किया कि मैं काम के वजह से टायर्ड नहीं होती हूँ, बिकॉज आई लव माई वर्क, आई लव टू डू माई वर्क। आई थिंक इस वेदर इज़ वेरी कोजी एंड इतना सर्दी होता है यहाँ पे, बस सोने का ही मन करता है, एंड मे बी दैट्स द रीज़न आई एम फीलिंग टायर्ड ऑलवेज। एंड अभी तो टाइम हो गया है सोने का। टुडे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैंने थोड़ा वॉक किया मम्मी पापा के साथ, एंड देन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर सोचा कि नहीं डिले हो जाएगा एंड इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स नॉट ब्रेक द फ्लो, लेट्स डू इट। तो मुझे अभी बेड अपना थोड़ा ठीक करना है, देन माय मम्मा पापा विल कम, आई विल स्लीप। So yes, done with dinner, everything is done. I hope you had your dinner. I hope you had a wonderful day, wonderful Tuesday. And yes, that's all. Be safe, take care, keep smiling, and do not forget to subscribe, and do share your feedback in the comment section कि आप किस टाइप के टॉपिक्स पे you want me to discuss with you. So that's my office टेबल, शॉर्ट एंड सिंपल। अभी तक मेरा लैपटॉप बेड पे ही है, और बेड का हालत देखो आप। अभी मुझे ये सब साफ़ करना है, ठीक से पहले रखना है, देन कीजिए तुझे दीटा नहीं बदान अब तो राउंड करने लास्ट राउंड टाइम ब्रेकर